हर किसी का कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसे बड़े होते हुए वो सब कुछ मिल जाता है जो कि वो चाहता है। उस समय हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें अपनी परवरिश पर नाज होता गया, जिसने हमें एक सुदृढ़ चरित्र दिया, जबकि वो लाडले अमीर बच्चे बड़े होकर केवल बिगड़ैल औलादें ही बन पाई। आज की वीडियो में हम इन्हीं बिगड़ैल औलादों की बात करने जा रहे हैं। मैं यहाँ सभी लाड प्यार से पाले जाने वाले बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक होगी और उनमें से ज्यादातर बड़े होकर सब इंसान बन जाते हैं। लेकिन आज हम उन अत्यंत बिगड़ैल बच्चों की बात करेंगे जिनकी सुविधाजनक परवरिश ने उनके चरित्र को हमेशा के लिए बेहद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। नंबर 10, चेरिलिन फज। उसकी मां के अनुसार चेरिलिन कपड़े, मेकअप, तेज कार और अच्छे भोजन पर $1,00,000 उड़ा चुकी है। उसके पास अविश्वसनीय 17 क्रेडिट कार्ड हैं, जो सभी अपनी अधिकतम गणना के अनुसार $25,300 ऋण में है। उसका कहना है कि बाहर जाकर अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकना उसे बेहद खुशी देता है। एक बार जब उसे छुट्टी पर डिज्नी वर्ल्ड ले जाया गया तो वो इस बात से नाराज थी कि उसे ठीक से भोजन नहीं मिला था, इसलिए उसने अपनी माँ के मुंह पर ही उनकी प्लेट का खाना फेंक दिया। लेकिन चेरिलिन का कहना है कि ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसकी आलसी, मूडी और मतलबी माँ ने उसे इसी तरह से पाला है। अपने बचाव में उसका कहना है, मैं उन्हें दोष देती हूँ क्योंकि बड़े होते हुए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो अपने आप में एक विडंबना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका मतलब है कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत से बलिदान किए होंगे। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या वो इसकी सराहना करती है, तो उसने उत्तर दिया कि उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है, नहीं क्या। शायद उसके बचपन में उसकी भाषा की क्लास लगाना ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन सबसे कमाल की बात तो तब हुई जब उसने अपने खानदान की धरोहरों को ही बेचना शुरू कर दिया। पैसों की जरूरत होने पर वो अपनी माँ की बेशकीमती ज्वेलरी को दुकान पर ले गई और उसे बेच दिया। और जब उससे पूछा गया कि क्या वो उसके माता पिता द्वारा उपहार दी गई BMW की सराहना करती है, तो उसने कहा कि वो एक मर्सिडीज का होना ज्यादा पसंद करती। नंबर 9, लिल टे। ये 9 साल की एक स्वघोषित रैपर है जो कोचेला में साथी इंस्टाग्राम ब्रैट वो विक्की के बगल में दिखाई दी और प्रसिद्ध हो गई। ये सभी अपने भाग्यशाली जीवन से तृप्त नहीं है, इसीलिए इसने अपने परिवार की संपत्ति का दिखावा करके बहुत से फॉलोअर्स भी इकट्ठा कर लिए हैं। इसका कहना है, Lil Tay be trapping out a 6-star hotel. Wow. And I got the iPhone X. What y'all bro just have? Y'all have iPhone 5. And I'll be drinking your college tuition. वो कथित तौर पर बिना लाइसेंस के $200 की स्पोर्ट्स कार चलाती हैं और एन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उसे इंस्टाग्राम से निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन उसका सारा दिखावा खत्म हो गया जब 2 खोजी पत्रकारों ने पाया कि जो मर्सिडीज वो अपने वीडियो में इस्तेमाल करती है वो वास्तव में उसकी माँ के बॉस की कार थी, और जिन 5 घरों का उसने दावा किया था वो दरअसल उसकी माँ की कंपनी द्वारा बेचे जा रहे थे। नंबर 8, खिलौने की जिद। जब ये बच्चा इस तरह का तमाशा कर रहा था तो वहीं खड़े एक व्यक्ति ने सबसे सही काम किया, उसकी वीडियो बनाकर YouTube पर डाल दी। माना जाता है ये बच्चा एक $3 के खिलौने के लिए तमाशा कर रहा था और वो अपने माता पिता को उसके लिए इसे खरीदने पर मजबूर करने लगा। मजबूर करने के लिए एक अचल लंगर की तरह वहीं बैठ गया। उसके माता पिता बार बार उससे उठने के लिए कहते रहे, लेकिन वो मना करता रहा। यहाँ तक कि एक अजनबी भी उनकी मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन इस स्थिति की व्यर्थता देखकर चौंक गया। हालांकि शुक्र है कि किसी ने उसे अंत में वो खिलौना खरीद के नहीं दिया। ऐसा करना सबसे बुरा होता, क्योंकि ये एक प्रकार के व्यवहार को पुरस्कृत करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये क्लिप जरूर कॉन्डोम कंपनी द्वारा प्रायोजित की गई होगी, लेकिन इस बच्चे को शायद बचपन से ही बिगाड़ा गया होगा, तभी उसने इस तरह का तमाशा किया। अजीब पागलपन है ये भी। नंबर 7, ब्रेंडन डेविस। 7वें स्थान पर सोशल और बिगड़ैल ब्रेंडन डेविस हैं, जो तेल टाइकून मार्विन डेविस के सुपर धनी पोते और पेरिस हिल्टन के परम मित्र हैं। हो सकता है आप इन्हें पहले से जानते हो, जब इन्होंने अपनी दुश्मन लिंडसे लोहान को फायर क्रॉच कहा था। Lindsay Lohan is a fire crotch. या जब इन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिशा फाइबर को मिशा द हाइफर कहा था। यहाँ उनकी हरकतों की कुछ और उदाहरण भी हैं। एक बार डेविस ने एक ही रात में एक कसिनो में $3,00,000 उड़ा दिए थे। हालांकि बाद में यह पता चला कि वो अनपेड मार्करों के साथ खेल रहा था, जिसके लिए उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। फिर उन 2 कैसीनो ने उस पर मुकदमा दायर किया और क्लार्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कार्यालय को भी बीच में आना पड़ा और आखिरकार एड डेविस को $3,23,962 का ऋण और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया। इस बिना नियम के अपना जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को कोकीन रखने के लिए गिरफ्तार किया गया। मर्सिडीज बेंज को नशे में ठोकने के लिए DUI दिया गया और 2 बार रिहैब में भी भेजा गया। यहाँ तक कि उन्होंने कॉमेडियन बेन ग्लीब को घूंसा मारने के आरोप में 2011 में गिरफ्तार किया गया था। डेविस को ग्रीसी बियर उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके परिवार के तेल के कुओं से निकलने वाले तेल से भी ज्यादा तेल उनके बालों में दिखता है।
नंबर 6 कॉनराड हिल्टन। यहीं कहीं एक हिल्टन का होना तो निश्चित था और छठे स्थान पर है इस प्रसिद्ध परिवार का छोटा भाई कॉनराड ह्यूजेस हिल्टन III। 2014 में कॉनराड लंदन से लॉस एंजलिस की उड़ान पर था जब उसे स्वाभाविक रूप से थोड़ा आराम करने की जरूरत पड़ी। कोर्ट के कागजात के अनुसार वो बार बार बाथरूम में जाकर मारिजुआना और तंबाकू फूक रहा था। इतना ही नहीं, एक ट्रांस अटलांटिक उड़ान पर उसने खुद से स्मोक अलार्म को भी निष्क्रिय कर दिया। जब फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो चिल्लाने लगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उनमें से एक को उसने घूंसा मारने का प्रयास भी किया। इतने पर भी वो नहीं रुका और उसने, मैं 5 मिनट में तुम सभी को निकलवा सकता हूँ, मुझे पता है तुम्हारा बॉस कौन है, ये सब अदालत के दस्तावेजों में भी मौजूद है। हिल्टन ने कथित तौर पर एक फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, मेरे पिता इसका भुगतान कर देंगे, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। पिताजी ने पिछली बार $3 लाख का भुगतान किया था। इसी दौरान हिल्टन ने कथित तौर पर चिल्लाया, मैं इस फ्लाइट पर किसी को भी खरीद सकता हूँ, मेरे सामने तुम सभी गरीब इंसानों जैसे हो। बाद में कॉनराड हिल्टन ने अदालत में कुछ और उलझुल हरकतों के बाद अपनी गलती को मान लिया, लेकिन इस तरह के और भी बहुत से किस्से हैं। किसी भी स्वाभिमानी बिगड़ैल बच्चे की तरह इसने भी एक कार को बर्बाद किया है। इस बार एक हाई स्पीड पुलिस चेस में बर्बाद हुई कार BMW है। 21 साल की उम्र में उसे एक अपराध में शांति अधिकारी से भागते वक्त पकड़ा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे लगता है कि वो कानून से ऊपर है। अपनी विमान की हरकतों के बाद उसने कई बार अपनी जमानत का उल्लंघन किया है, जिसमें ड्रग परीक्षण में विफल होना है और अपनी किसी भी नशा मुक्ति कार्यक्रम को पूरा नहीं करना भी शामिल है। इतना ही नहीं, ये सूची और भी बेहतर होती जाती है। अपनी सजा मिलने के 1 हफ्ते से भी कम समय में उसे अपनी पूर्व प्रेमिका के घर के बाहर गिरफ्तार किया गया, वो भी प्रेमिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने के लिए। और ये पूर्व प्रेमिका आखिर कौन है? हंटर डेली सालोमन, अभिनेत्री एलिजाबेथ डेली और पोकर खिलाड़ी रिक सॉलोमन की बेटी। कुछ याद आया? जी हाँ, वही रिक सॉलोमन जिसने कॉनराड की बड़ी बहन पेरिस के साथ एक सेक्स टेप बनाने के कारण प्रसिद्धि हासिल की थी। बेशक उसकी बड़ी बहन पेरिस लंबे समय से कॉनराड के लिए एक मिसाल कायम करती रही है, जैसे कि 2010 में विश्व कप के खेल के दौरान स्टेडियम से पुलिस द्वारा मारिजुआना स्मोकिंग के लिए निकाला जाना। पेरिस को भी फ्रांस में एक हवाई अड्डे पर मारिजुआना के साथ लॉस वेगास में कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया और ABC पर हस्ताक्षर के दौरान उससे पूछा भी गया था कि क्या उसे लगता है कि उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि गिरफ्तार होना खुद ब खुद इस सवाल का जवाब देता है। नंबर 5 वॉरे युद्ध योविदा। ये रेड बुल के स्थायी संस्थापक का पोता है और एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा भी। 2012 में इसने कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी की अपनी फरारी से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी और फिर ये उस व्यक्ति के शरीर को 200 मीटर तक घसीटते हुए बैंकॉक की गली में ले गया। इसका परिवार अमीर ही नहीं, बहुत ज्यादा अमीर है और इसके पिता ने सिविल मुकदमे को रोकने के लिए अधिकारी के परिवार को $97,000 का भुगतान भी किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में दुर्घटना में शामिल वो कार खुद भी $1 मिलियन की थी। 27 वर्षीय वॉरे युद्ध योविदा पर नशे में गाड़ी चलाने, लापरवाह ड्राइविंग से हुई मौत और गिरफ्तारी से बचकर भागने का इल्जाम लगा। दुर्घटना के कुछ ही दिनों बाद वो देश छोड़कर भाग गया। इन सभी संगीन आरोपों के लिए उसे आज भी इंटरपोल द्वारा ढूंढा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। फोर्ब्स के अनुसार योविदा का परिवार की हैसियत $5.2 बिलियन जितनी है। इस हिसाब से तो वो अपनी संपत्ति के बल पर 53,608 ऑफिसर्स पर गाड़ी चढ़ा सकता है या हर रोज एक अफसर पर अगले 146 सालों के लिए। नंबर 4 रेचल कैनिंग। हम सभी के अपने माता पिता से बहस होती है, लेकिन क्या इसके चलते आप कभी अपने माता पिता को अदालत में लेकर गए? न्यू जर्सी के रेचल कैनिंग ने ठीक यही किया जब उसके माता पिता ने उसकी जीवन शैली का भुगतान करना बंद कर दिया। बेशक रेचल 18 की थी और घर से बाहर चली गई, लेकिन वो तब भी चाहती थी कि उसके माता पिता उसके स्कूल की ट्यूशन फीस, जेब खर्च में $650 प्रति सप्ताह और उसके भविष्य के कॉलेज की ट्यूशन फीस और जाहिर है उसके कानूनी बिलों का भुगतान करें। उसने दावा किया कि उसके माता पिता उसके प्रति बेहद अपमानजनक थे और उन्हीं के कारण उसे खाने की बुरी आदतें पड़ी थी। न्यायाधीश ने रेचल के आपातकालीन खर्चों के अनुरोध को देने से इनकार करते हुए कहा, क्या हम ये मिसाल रखना चाहते हैं कि जिससे एक 12 साल का बच्चा Xbox के लिए मुकदमा कर सके या कोई 13 साल का बच्चा आईफोन के लिए मुकदमा कर दे? आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इसके बाद रेचल ने मुकदमा वापस ले लिया और अपने माता पिता के साथ वापस रहने के लिए चली गई। नंबर 3 ऑड्री लेक्सिस। सोशल मीडिया के दौर की मूल बिगड़ी औलाद ऑड्री लेक्सिस हैं। बेटी के रूप में ऑड्री से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए उसकी मां को वैलियम लेना पड़ता है और वो अपने नखरों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तब हुई जब उसकी मां ने 16वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसका उपहार क्या था? हाँ, एक लेक्सिस जो वो नहीं चाहती थी। Happy birthday. That's yours. What the hell? I don't want my car now. Oh, tell me my car now. I told her not to get it. I wanted to day my party. I didn't want the car. That's not even the car you wanted. She's such an idiot. She just ruined the whole party. Everything. She just ruined everything. इसके बाद उसने अपनी पार्टी से बाहर निकलकर सभी को घर भेज दिया और अपने जन्मदिन को रद्द कर दिया। हे ऑड्री, यदि आप अपनी लेक्सिस नहीं चाहते तो मुझे उसे आपके हाथों से लेने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। नंबर 2 बेवर्ली हिल्स ब्रैट। फिर बारी आती है इस लड़की बेवर्ली हिल्स ब्रैट की।
इसका असली नाम निकोलेट है और 15 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ डॉक्टर फिल में दिखाई दी थी। जब उसकी माँ ने उसके मासिक भत्ते को $5000 से घटाकर $1000 कर दिया तो वो सीधा क्रेडिट कार्डों के ऋण में डूब गई। पारिवारिक मित्र और निकोलेट के ड्राइवर जोएल के अनुसार निकोलेट के व्यवहार के कारण उसका कोई मित्र नहीं है। उसके भविष्य के लक्ष्य हैं डिजाइनर कपड़े पहनना, अमीर होना और कोई काम न करना। जब डॉक्टर फिल ने सुझाव दिया कि उसे एक स्थानीय सूप किचन में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना चाहिए तो वो इस विचार की कल्पना मात्र से ही रोने लगी। उसकी अपनी माँ के साथ नहीं बनती और उसका दावा है कि उसे कभी भी एक बच्चे के रूप में प्यार नहीं किया गया, केवल पैसे ही दिए गए, जो शायद उसके इस बुरे रवैये का मुख्य कारण है। फिर भी उसके माता पिता ने आखिरकार उस पर भरोसा कर लिया और उसे $1,50,000 की मर्सिडीज जी वैगन दे दी, जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। जिसका मतलब था कि उसकी माँ एक डॉक्टर को काम पर जाने के लिए बस से यात्रा करनी पड़ी। उसे शायद पैसों के चेक से ज्यादा अपनी वास्तविकता चेक करने की जरूरत थी। नंबर 1, लीजल प्रित्जा सिमंस। आखिरकार हमारे पास एक विशेष प्रकार का बिगड़ैल बच्चा है वो जो अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करता है, जिसे आप बिगड़ैल बच्चों का रॉबिन हुड भी कह सकते हैं। लीजल प्रित्जा सिमंस हयात संपत्ति की वारिस और बाल अभिनेत्री। उसने अपने पिता और भाइयों बहनों पर $6 अरब का मुकदमा किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसने अपने ही परिवार पर $6 अरब का मुकदमा दायर किया। उसने दावा किया कि उन्होंने उसके और उसके भाई के लिए स्थापित किए गए ट्रस्टों से पैसे लिए थे। 3 साल तक चलने के बाद दोनों दलों ने मुकदमे में समझौता किया और लिजेल को $280 मिलियन की नकदी मिली और साथ ही $170 मिलियन मूल्य के अन्य ट्रस्ट भी उसके हो गए। उसकी नेटवर्थ अब $500 बिलियन से ऊपर है। आखिर उसने अपने माता पिता से मिले पैसों का क्या करने का फैसला किया? आश्चर्यजनक रूप से जी हाँ, परोपकार करना। उसके बाद उसने $50 मिलियन का निवेश करने के साथ शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धर्मार्थ प्रतिष्ठानों को $50 मिलियन दिए। इतना ही नहीं, बाकी का उसका निवेश निष्पक्ष व्यवहार, टिकाऊ और जीवाश्म ईंधन मुक्त कंपनियों में किया जाता है। बेहद अमीर बन जाने के बाद यूएस में अपनी प्रसिद्धि से बचने के लिए उन्होंने भारत आकर हेरोइन के नशेड़ियों को योग सिखाना और फिर तंजानिया में मैनुअल डाटा एंट्री का काम चुना। वो कहती हैं, मैंने ये पैसा कमाया नहीं है और अगर मैं इसे यूं ही उड़ा देती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये देखकर मुझे लगता है कि उम्मीद अब भी बाकी है। आपको क्या लगता है, इन सभी में सबसे अधिक परेशान करने वाला, सबसे खराब और सबसे ज्यादा बिगड़ैल कौन था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।